सीताहरण। वन से आकाश तक पंचवटी वन की शांति में सीताराम की प्रतीक्षा कर रही थीं, जहां सुबह की सिनेमाएं धूप लंबे साल वृक्षों से छनकर आ रही थी और तितलियां कुटिया के पास मंडरा रही थीं। सीता द्वार पर बैठी फूल गूंथती हुई एक मुलायम मुस्कान लिए थीं। अनभिज्ञ थीं कि भाग्य ने उनके संसार में प्रवेश कर लिया है। कुछ ही क्षणों में एक भेष बदले हुए रावण एक घूमते हुए साधु के रूप में प्रकट हुआ। सीता ने आदर के साथ उनका स्वागत किया और फल भेंट किए, लेकिन अर्श के चोले के नीचे एक राक्षस का लालच जल रहा था। जैसे ही हवा उठी, उनकी छाया कुटिया के पीछे विशाल रूप में फैल गई। जब सीता ने पवित्र रेखा पार की तो भ्रम टूट गया। रावण ने अपने 10 सिर प्रकट किए। उनकी हंसी से वन कांप उठा। उसने सीता को बलपूर्वक पकड़ डांडिया चिल्लिया और आकाश में उड़ गया। उनकी चीखें हा राम पेड़ों के माध्यम से गूंज उठी और पुष्पक विमान धूल और बिजली के बीच ऊपर उठ गया। आकाश से महान गिद्ध जटायु ने इस अपराध को देखा और रुक जाओ रावण दहाड़ते हुए अपने शक्तिशाली पंख फैलाए। पंखों और आग के तूफान में उन्होंने सीता की रक्षा के लिए युद्ध किया, लेकिन राक्षस के खंजर ने वार किया। जटायु घायल होकर गिर गए, फिर भी आत्मा से विजयी रहे। एक खाली कुटिया में लौटने पर राम ने नुकसान की नीरवता महसूस की। टूटे हुए पेड़ों और खून से सने पत्तों का अनुसरण करते हुए उन्होंने मरणासन्न जटायु को पाया, जो फुसफुसा रहे थे। रावण सीता को ले गया दक्षिण की ओर। राम रोए और उन्हें आशीर्वाद दिया। श्री राम की यात्रा, शबरी और कबंध समय रहित संस्करण। सीता के अपहरण के बाद राम और लक्ष्मण घने अंधेरे जंगलों में भटकते रहे। उनका दुहक रात से भी गहरा था। वे अनभिज्ञ थे कि नियति उन्हें ज्ञान की ओर ले जाने वाली है, एक राक्षस और एक भक्त के माध्यम से। अंधेरी धरती से कबंध उठा, एक विशालकाय दानव जिसका सिर नहीं था, छाती पर केवल एक विकराल मुंह था और उसकी भुजाएं सांपों की तरह लंबी थीं। वह भूख से दहाड़ता हुआ राजकुमारों पर टूट पड़ा। भीषण युद्ध में राम और लक्ष्मण ने उसकी भुजाएं काट डाली। जैसे ही कबंध गिरा, उसका भयानक रूप जलकर नष्ट हो गया और उसमें से एक तेजस्वी स्वर्गदूत प्रकट हुआ। शाप मुक्त होकर उसने नमन किया और कहा, वानर सुग्रीव को खोजो, वही सीता को ढूंढने में तुम्हारी सहायता करेगा। नियति के मार्गदर्शन में राम शबरी के शांत आश्रम पहुंचे, जो एक बूढ़ी भक्त थीं और अपने प्रभु के आगमन के लिए जीवन भर प्रतीक्षा करती रही थीं। उन्होंने आनंद के आंसुओं से उनके पैर धोए और फल अर्पित किए, यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे उनके प्रभु के लिए मीठे हों। उन्होंने प्रत्येक फल को पहले चखा। राम ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारा विश्वास अग्नि से भी अधिक शुद्ध है। शबरी की आत्मा दिव्य प्रकाश में विलीन हो गई। नई आशा के साथ राम ने दक्षिण की ओर प्रस्थान किया। सुग्रीव, हनुमान और सीता तक पहुंचने का मार्ग अब शुरू हो चुका था। ऋष्यमुखा पर्वत की शांत घाटियों में सीता की खोज करते हुए शोक में डूबे राम और लक्ष्मण भटक रहे थे। तभी दूर से सुग्रीव के शक्तिशाली वानर मंत्री हनुमान ने उन्हें देखा। उन्हें उन नोबल वॉरियर्स में दिव्यता महसूस हुई, जो साधारण यात्री नहीं बल्कि धर्म के रक्षक थे। उन्हें सम्मान देने के लिए हनुमान ने एक विनम्र मॉन्क का रूप धारण किया और दोनों भाइयों के सामने प्रकट होकर पूछा, ए नोबल वंस, आप कौन हैं जो इन डार्क फॉरेस्ट्स में प्रकाश लाए हैं? जब हनुमान ने बोलना शुरू किया तो उनके शब्दों में डिवोशन और सत्य की चमक थी। राम का हृदय हिल उठा। उन्होंने पहचान लिया कि यह कोई साधारण मॉन्क नहीं है। राम बोले, हे हनुमान, तुम्हारी वाणी शुद्ध और बुद्धिमान है। उसी क्षण सेवक और स्वामी, दो आत्माओं ने एक दूसरे को पहचान लिया। उस पल से हनुमान ने प्रतिज्ञा ली, मेरा हर श्वास केवल आपकी सेवा करेगा, मेरे प्रभु। और इस प्रकार टाइम द्वारा याद रखा जाने वाला प्योरेस्ट बॉन्ड ऑफ डिवोशन शुरू हुआ।